इनके जो शोहर हैं वो हॉकी प्लेयर थे, इंटरनेशनल लेवल पर खेलते रहे, उसके बाद लोडर रिक्शा चलाते रहे। अब 1 साल हो गया इस दुनिया में नहीं रहे। इनकी सिर्फ एक औलाद थी, बेटी। आज 19 साल की होगी और ना वो बेटी इनको अपनी माँ तस्लीम करती है। बेटी जो है वो फुफ्फो की कस्टडी में है। बेटी इस वजह से ले ली, या तो इस औरत को छोड़ो या तो फिर बेटी इसको दे दो। साहिबे औलाद होते हुए बांझ की जिंदगी गुजार रही है सिर्फ ससुराल वालों की वजह से। उनकी शादी थी आपकी? अरेंज मेरी थी। मैंने जो पैदा कर सकती हूँ तो क्या उसके मैं डिजर्व नहीं करती उसे पालना? कहा था अपने हस्बैंड से मुझे डाइवोर्स दे दो, जब मैं तुम्हारी बच्चे की माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती हूँ? फिर कहते हैं अगर तुम्हें बेटी दे देता हूँ तो साथ में तुम्हें तलाक भी मिलेगी। बेटी आज आपको माँ तस्लीम करती है? नहीं, वो मुझे माँ नहीं कहती है। तो उसके जहन में ये डाला कि मैंने उसको छोड़ के गई, यानी कि मैं पालना नहीं चाहती थी अपनी बेटी को। बेटी को देखकर बेटी को प्यार करने को दिल नहीं करता? किस माँ का दिल नहीं करता? औरत के लिए कितना मुश्किल है इस सोसाइटी में अकेले सरवाइव करना? बहुत मुश्किल है। औरत को चाहिए कि वो मजबूत रहे। अगर औरत इशारा करती है तो फिर ही मर्द उसकी तरफ आता है। वैसे मर्द तो हर वक्त यही चाहता है कि उसे वो कोई इशारा मिले। उसने मुझे इस तरह ऑफर की है, मैंने कहा निकाह कर लो। निकाह नहीं हो सकता। ये किस तरह की शर्त है कि बीवी को छोड़ दो फिर औलाद देंगे, नहीं तो औलाद हमारे पास है? मेरे ख्याल में जदायद लालची औरतें हैं, खुदगर्ज औरतें हैं, यानी कि नहीं देते कि हम किसी के साथ क्या ज़्यादती कर रहे हैं। फिर उनके दिल मुर्दा हो चुके हैं ना, उनके ज़मीर वगैरह उनका कोई उनका मुर्दे हो चुके हैं जो या उनका एहसास नहीं हो रहा हम किसी के साथ गलत कर रहे हैं। जब आपकी शादी हुई थी आपके शोहर के साथ, उस टाइम वो प्लेयर थे, फील्ड में थे उस टाइम वो? जी हाँ, उस वक्त यानी कि उनका 2000 से उनके साथ में उन्होंने आखिरी लास्ट दफ़ा वो इंडिया गए थे खेलने के लिए। कोचिंग के से फिर वो कोचिंग से पे करवा रहे थे ना। पहले तो वो प्लेयर थे, फिर उनकी एज ज़्यादा हो गई, फिर वो कोचिंग कराते थे, यानी कि टीम वगैरह को साथ लेके जाते थे दूसरे मुल्कों वगैरह, दुबई, मकसद, अमान। मतलब ठीक ठाक फैमिली के साथ मतलब ताल्लुक होगा उनका? सही हाँ, अच्छे भले अच्छे यानी कि समझदार पढ़े लिखे। तो ऐसे कि अब बहनों के आगे स्टैंड ले लेना, माँ बाप के आगे बोल नहीं पड़ा, अपने हक के लिए बोल रहे हैं ना, अपनी बीवी के लिए बोलना। कि ज़रूरी तो नहीं कि वो कहते हैं कि मैंने क़यामत वाले दिन जवाब देना अपनी माँ के मतलब। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ के आगे बदतमीजी हो। उनकी शादी थी आपकी? नहीं जी, लव अरेंज मेरी थी। आपकी पहली शादी है ये? जी हाँ, मेरी फर्स्ट है, उनकी सेकंड। आपके शोहर की दूसरी शादी। उनकी जो पहली शादी थी वो खत्म हो गई थी? खत्म हो गई थी, उन्होंने डाइवोर्स दे दी थी। पहली बीवी पर भी यही इल्जाम थे, जादू करनी है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ने से, हाँ इसको छोड़ दो। फिर आप उनकी जिंदगी में आई, फिर आप पर भी ये इल्जाम? 6 साल बाद फिर उन्होंने कहते हैं दूसरी शादी की मुझसे। अच्छा। 6 साल बाद, यानी कि उनके माँ बाप कहते रहे कि दूसरे का सब एक जैसी नहीं होती। जी मैं तो कर ही नहीं रहा था। मेरा हस्बैंड कहते हैं मैं तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो मान नहीं रहा था कि औरतें इस तरह की होती हैं। फिर मैंने तुम्हारे साथ शादी की कि तुम इस तरह के। फिर उनको भी तकरीबन काफ़ी 15-16 साल बाद मेरे ऊपर फिर उन्होंने इतबार आया कि मैं इस तरह की नहीं हूँ। फिर अल्लाह ताला ने आपको एक बेटी दी? वो तो शुरू में दे दी थी, 9 महीने बाद ही। उसके बाद बेटी क्यों नहीं है आपके पास? ये उन्होंने छीन ली, उन्होंने बहनों ने कि हम इसको पालेंगे, हम खुद पाल सकते हैं, हम इसकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं माँ से बेहतर। क्यों? कि ये तो बाहर से आई है। लेकिन बेटी तो आपकी है ना, मियाँ बीवी की। अब वो ये तो उनको चाहिए था ना कि वो बेटी खुद अपनी बेटी। मैं बेटी पाल नहीं सकती, या मैं पाज हूँ, या मैं मेरा मेंटल मैंने जो पैदा कर सकती हूँ तो क्या उसका मैं डिजर्व नहीं करती उसे पालना? मुझे बड़ा गुस्सा। मैंने किया अगर मैंने तो ये कहा था अपने हस्बैंड से कि अगर मैं अपनी बेटी को पैदा करना डिजर्व करती हूँ, मैं मशीन नहीं हूँ बच्चा पैदा करने वाली, अगर मैं नहीं पाल सकती तो फिर मुझे डाइवोर्स दे दो। जब मैं तुम्हारी बच्चे की माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी बीवी कैसे बन सकती हूँ? मैंने कहा था अपने हस्बैंड को। तो फिर कहते हैं अगर तुम्हें बेटी दे देता हूँ तो साथ में तुम्हें तलाक भी मिलेगी। बेटी के लिए वो बाप जो है ना वो आवाज़ उठा सका, ना ये माँ आवाज़ उठा सकी। लेकिन मैं अपना इस घर में रहते हुए तो वो तो चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊँ के लिए, तो आपने कैसे निकलना है, यहाँ से कैसे जाना है। लेकिन मैंने DSP SHO के पास जाके थाने में जाके मैंने अपनी यानी कि हेल्प ली है, उन्होंने मेरी मदद की है। बेटी आज आपको माँ तस्लीम करती है? नहीं, वो मुझे माँ नहीं कहती है, बल्कि ये पता है कि पॉइजन भरा के मुझे मार देगी, ये तुम्हारा गला दबा रही थी इसलिए ये छोड़ के, यानी कि उसके जहन में ये डाला कि मैंने उसको छोड़ के गई हूँ। यानी कि मैं पालना नहीं चाहती थी अपनी बेटी को, औलाद को। बेटी के दिमाग में ये माइंड में ये डाला हुआ है, यानी कि मेरे खिलाफ इतना यानी कि पॉइजन भरा हुआ है। तो मेरी शक्ल है बेटी को देखकर बेटी को प्यार करने को दिल नहीं करता? किस माँ का दिल नहीं करता? अगर माँ के किस तरह तड़पती है वो तो फिर वो शोहर को भी नहीं देती। शोहर के बाद तो फिर औलाद ही हो जाती है, फिर तो वो शोहर को भी नहीं देखती जब औलाद हो जाती है कि मैंने औलाद का खाना ये देखना है, वो कि किस तरह करना है, वो स्कूल से है, वो उसने खाना खा लिया नहीं खाना। ये तो शोहर ने सोचना चाहिए ना। शोहर है ना बेटी है, आज आप अकेली हैं, बेटी भी साथ नहीं है। हाँ, मैं सोचती हूँ कि कोई भी नहीं है कि मेरी शादी यही किस्मत का लिखा हुआ मंजूर। बाप भाई रिश्तेदार कोई भी नहीं है? रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं। तो अब खर्चा कैसे चल रहा है घर का? सिस्टर होती है मेरी एक छोटी, बाहर होती है दुबई में, वो कुछ मेरी हेल्प कर देती है। बस उससे ज़िंदगी गुजर रही है।
आप औलाद वाली हैं लेकिन फिर भी औलाद के होते हैं, मैं बांझ औरत की तरह ज़िंदगी गुजार रही हूँ। और जिनकी औलाद है, जिन्होंने अपनी शादी नहीं कराई, जो अनमेरिड हैं, जो घर के अंदर एजेड बैठी, वो औलाद उन्होंने शादी नहीं करवाई। नहीं क्या शादी वजह थी शादी ना करवाने की? किया उन्होंने लाच ही नहीं थी, अपना भाई का घर नहीं बसने देना होगा या उसी घर में कब्जा करना होगा। मैं घर की मालिक जो बन जाती हूँ, भाई जब शादी कर लेता है तो उसी वक्त निकाह में उसकी विरासत आ जाती है ना, वो मालिक बन जाती है घर की उसी दिन ही। नहीं कि वो 10 साल उन्होंने ये जब निकाह, मैं तो कहती हूँ निकाह होते ही इंसान विरासत में हिस्सेदार बन जाती है अपने हस्बैंड के। वो घर मर्द का नहीं होता, मैं कहती हूँ घर होता है। और जिस आप एक औरत हैं, अकेले ज़िंदगी गुजार रही हैं, औरत के लिए कितना मुश्किल है इस सोसाइटी में अकेले सरवाइव करना? बहुत मुश्किल है, लेकिन ये है कि मर्द, अगर ये मर्द का माशरा है ना, तो औरत को चाहिए कि वो मजबूत रहे। औरत अगर मजबूत हो, इशारा ना करे, अगर औरत इशारा करती है तो फिर ही मर्द उसकी तरफ आता है। औरत कमज़ोर ना पड़े, मजबूत रहे, अपने पाँव मजबूत रखे। वैसे मर्द तो हर वक्त यही चाहता है कि उसे वो कोई इशारा मिले, वो तो उसे यही चाहिए होता है। चाहे वो बीवी को कहता है मेरी बीवी, मैं अपनी बीवी के लिए जान भी दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे साथ ये काम करता हूँ, निकाह नहीं कर सकता। मैंने एक दो को कहा कि मैंने कहा निकाह कर लो, उसने मुझे इस तरह ऑफ़र की है, मैंने कहा निकाह कर लो, निकाह नहीं हो सकता। कोई पैगाम देना चाहती हैं? चले मर्द हजरात को ही दे दें, कोई उनको दे दें। कि औरतों ने तो कुछ नहीं किया, मैं मर्द हजरात के पास ही जाती हूँ कि मैंने यहाँ पे रहना है, कैसे रहूँ मैं यहाँ पे ससुराल में अपने हस्बैंड के बाइक वगैरह नहीं, मुझे निकाल देंगी तो मुझे जाना पड़ा, निकलना पड़ा है मुझे बाहर। किसके लिए? अपने लिए। मैं ये तो नहीं कि मैं बाहर जाके अपना, यानी कि मैंने गैरत मर गया, हस्बैंड मर गया तो मेरी गैरत भी ख़त्म हो गई है। बेटी की कस्टडी लेने की कोशिश नहीं की कभी? बेटी की कस्टडी उस वक्त तक मिल सकती है जब तक वो, यानी कि वो जवान नहीं होती, यानी कि 18 साल के बाद। अब तो वो बालिग हो गई है, तो उसकी मर्जी है और आपको तो मर्जी चलती है कि वो अदालत में जाके जो वो मैंने उसके साथ ही रहना है। अब तो भी नहीं कहेगी कि उसको आपके साथ रहना है। ये तो कभी, ये तो करते रहे हस्बैंड। जब उनको समझ में आई कि जी अब मैं बेटी को लेना चाहता हूँ, तो उस वक्त तक वो उनके काबू में आ गई थी। अब तो आपको नहीं लगता आपका शोहर आपके साथ ज्यादती कर गया? वो कहता है मैं माँ के साथ नहीं, तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, माँ के साथ नहीं करता। मेरी माँ का हुक्म था कि बेटी वहाँ पलेगी जी, मेरी फूफियों की, यानी कि मेरी बेटियाँ पालेंगी। बेटी का फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया? हाँ, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। वहाँ पे तो सबका हिसाब किताब होना, ज़रा सी बात का, ज़रा से अमल का हिसाब होगा वहाँ पे तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ पे अदालत में तो मैं जान के कोई नहीं है। मैं कहती हूँ यहाँ पे कोई इंसाफ नहीं है। कैसी नज़र से देखा जाता है? अदालत चले जाएँ, थानों में चले जाएँ, कैसी नज़र से देखा जाता है औरत को, और ख़ासतौर पर अकेली औरत को किस नज़र? एक साहिब औलाद होते हुए एक बांझ की ज़िंदगी गुजार रही हैं, सिर्फ ससुराल वालों की वजह से, ससुराल वालों की हट धर्मी की वजह से, उनके लालच की वजह से, उनकी ज़िद की वजह से। आप लोगों के सामने है